किसी भी इंसान को इतना नहीं आजमाना चाहिए कि उसका सब्र ही जवाब दे जाए और वो आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाए। जेब भरी हो तो दुश्मन भी गलतियां माफ़ कर देते हैं और अगर जेब खाली हो तो अपने सगे भाई बहन भी ठीक से बात नहीं करते। किसी की बुराई करने से आपका चरित्र पता चलता है, ना कि उस व्यक्ति का। मुंह पर सच बोलना पीठ पीछे बुराई करने से लाख गुना बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे दिल से बात ना करें उनसे कभी भी आप अपने दिल की बात ना करें। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी रहकर बेहोश ही रहता है। अकेले रहने की आदत रखा करो, क्योंकि कोई भी कभी भी छोड़कर जा सकता है, चाहे वो रिश्ता दोस्ती का हो या फिर वो रिश्ता प्रेम का हो। जिन लोगों का काम ही बुराई करना होता है वो आपकी बुराई ही करेंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाएं। रिश्ता उसी से रखो जो आपको इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। कभी कभी लोग एहसास करा देते हैं कि आप उतना खास नहीं उनके लिए जितना आपको लगता है। हर रिश्ते ने ऐसा सबक दिया है कि अब रिश्ते निभाना अच्छा ही नहीं लगता। दूसरों का दर्द वो वही समझेगा जो खुद उस दर्द से गुजरा हो। अहंकार मनुष्य के सच सुनने की ताकत को खत्म कर देता है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता की ताकत मनुष्य को फरिश्ता बना देती है। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो और ख़त्म करना है तो सच बोलना सीखो। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत पड़ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय इतना बलवान है कि आपके बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदलने की ताकत रखता है। ऐसे इंसान से लगाव मत रखना जिसने बात करने के लिए तुम्हें तरसना पड़े और उसे कोई भी फर्क ना पड़े। जिंदगी में अगर तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे। तुम तैयार रहना, क्योंकि आजमाने वाले भी होंगे। अगर मतलबी लोगों को खो देना एक हार है तो मुझे ऐसी हार स्वीकार है। मैं इस बात को कभी भी नहीं भूल सकता कि लोगों ने मेरे बुरे वक्त में मुझे अकेला छोड़ दिया था। आप सिर्फ किसी के उतने ही बनो जितना वो आपका है। एक दर्द तक हद तक सहने का इंसान खामोश हो जाता है, फिर
ना वो किसी से शिकायत करता है और ना वो किसी से उम्मीद करता है। जमाने की नज़र में थोड़ा अकड़ कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को ज़्यादा महत्व देते हैं। शरीर जल से पवित्र होता है, सत्य से बुद्धि, ज्ञान से, और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है कि ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। बातें तो हर कोई समझ सकता है, पर मुझे वो इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। सह लिया जो सहना था, अब सबको नज़रअंदाज करके जीना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको किसी ने गलत मान लिया तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नज़रों में ही खुद को गिराना होता है। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं है, बस हो जाते हैं। रब से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूँ जहाँ मुझे किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं हो सकते, पर मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अकेलापन ही हमें ज़िंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है और हम इसे सोचने में ही गुजार देते हैं। ज़्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता ही देते हैं कि वो पराये हैं। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ना बेहतर है। आखिर वक्त ही बताएगा उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ना है। जिंदगी जीना हमें भी आता है, पर गलती ये हो गई कि कुछ गलत लोगों को हमने अपनी जिंदगी में जगह दे दी। श्री कृष्ण कहते हैं, सुकून सिर्फ उसे ही हासिल होता है जो अपने आप में सुकून तलाश करता है। इस जिंदगी में कोई साथ नहीं देता जो आपसे कहता है ना कि कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, वो आपका साथ जरूर छोड़ देता है। तुम्हारी कद्र ना करने वालों को हो पछतावा, एक दिन खुद इतना कामयाब जरूर बना लेना। जिंदगी में कभी निराश मत होना। आप नहीं जानते आने वाला कल आपके लिए क्या लेके आने वाला है। ये कलयुग है जहाँ लोग खुद की परेशानी से कम बल्कि दूसरों की खुशी से ज़्यादा दुखी होते हैं।
अच्छे जरूर बने, लेकिन उसको साबित करने की कोशिश कभी मत करो। दुनिया में सबसे बेहतरीन मास्क पैसा है, जो सबका मुंह बंद कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके दुखी होने से, आपके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लोगों के आगे रोना छोड़ दो और जिंदगी में हमेशा खुश रहना सीखो। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है, उसे ही इंसान कहते हैं। जब नाराजगी किसी अपने से हो तो इंसान चिल्लाता नहीं, बस रो देता है। इस दुनिया को ना झूठे लोग ही पसंद आते हैं, थोड़ी सी सच्चाई कर देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। एक इंसान को धोखा देकर दूसरे इंसान को खुश करना सबसे बड़ा धोखा है, और उसे भगवान कभी माफ नहीं करते। तुम्हें एहसास तक नहीं कि तुमने सिर्फ मेरा दिल नहीं, भरोसा भी तोड़ा है। जिसका दिल साफ होता है, अक्सर उन लोगों को ठुकरा दिया जाता है। दुनिया में 3 तरह के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। पहला चुगलखोर, दूसरा जलनखोर और तीसरा मतलबी खोर। ऐसे लोग किसी तीसरे की बात आपसे ऐसे करेंगे जैसे वो आपके सगे हैं, पर सही मायने में वो खुद के अलावा अपने माँ बाप के भी सगे नहीं, और अपने जीवन में शांति के लिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है जहाँ दिल तो दुख रहा है, लेकिन बाहर से मुस्कुराना पड़ता है। लोग साल बदलते देख रहे हैं और हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। कोई आपका कितना भी अपना हो, पर सबसे पहले वो अपना ही फायदा देखता है। कोई आपका कितना भी अपना हो, पर सबसे पहले वो अपना ही फायदा देखता है। इंसान का मुश्किल वक्त एक आईने की तरह होता है, जो उसे अपनी ताकत से रूबरू करवाता है। इस बात का कोई गम नहीं कि हमने क्या गंवाया, लेकिन इस बात की खुशी है कि हमने जो कहा उसे निभा के दिखाया। किसी घटिया इंसान के व्यवहार के कारण अपने मन की शांति को कभी नहीं खोना चाहिए। जिंदगी में अक्सर वही लोग हमें रुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी तक भूल जाते हैं। ज़्यादा भी अच्छा नहीं होना चाहिए, वरना लोग आपको पागल और बेवकूफ़ ही समझेंगे। तकलीफ खुद ही कम हो जाती है जब अपने से उम्मीद खत्म हो जाती है।
जहाँ इज्जत और वक्त मांग कर मिले, ऐसे रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। ज़माने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। तुम्हें दुश्मनों से इतना खतरा नहीं है, बस अपनों पर नज़र रखना। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा कर लेते हैं और वो हमें महसूस करा देता है कि हम वाकई में अंधे थे। सोच समझकर ही हमें किसी पर विश्वास करना चाहिए, वरना वो हमारे भरोसे को तोड़ने में वक्त नहीं लगाएगा। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नज़र आता है। जो गुज़र चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे आप खो देंगे। हम सीख ही ना पाए मीठे बोलने का तरीका, लोग मीठा बोलकर हमें दगा दे गए। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खुला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। हम सीख ही ना पाए मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने हमसे कई रिश्ते छीन लिए। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस सो जाया करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। जिंदगी में किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। जो साथ दे उन्हें साथ रखो, लेकिन दगाबाजों को औकात में रखो। बहुत नायाब होते हैं वो लोग जो गुस्से में भी बात करने का तरीका नहीं भूलते। आंसू चाहे इंसान के हो या जानवर के, ये बाहर तभी आते हैं जब दिल में बहुत दर्द होता है। गैरों का तो पता नहीं, अपनों से बड़ा गद्दार कोई और नहीं होता। जितना हम लोगों को खास समझते हैं उतना ही लोग हमें बकवास समझते हैं। इंसान कुत्तों से भौंकना तो सीख लेता है, लेकिन वफादारी नहीं सीख पाता। मरहम के लालच में अपने दुख का पता लोगों को देना बेवकूफ़ी की सारी आखिरी हद होती है। हर किसी को अपनी सफाई मत दिया करो। आप इंसान हो, कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं। हैरान हूँ तुम्हारी हसरतों पर, मैं हर चीज़ मांगी तुमने मुझसे, मुझे छोड़कर। किसी के साथ इतना दूर तक भी मत जाओ कि लौटते वक्त वापस भी ना आ सको। ज़रूरत से ज़्यादा किसी को चाहना
ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। प्रेम में पड़ा इंसान हर वक्त टेंशन में रहता है। नाजुक से लगते थे जो लोग, वास्ता पड़ा तो पत्थर के निकले। कुछ अपनों ने हमें उदास कर दिया, वरना लोग हमसे मुस्कुराने का राज पूछा करते थे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी ज़िंदगी आप सस्ते हो जाओगे। आप जिसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपको बर्बादी पर हंसेगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत ही कम कर दो। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। ज़माना कैसा है, यहाँ रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा भी होना पड़ता है। पता नहीं होश में हूँ या बेहोशी में हूँ, पर सोच समझकर खामोश हूँ मैं। सारी चिंताएं उस ईश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। आप खुद को OTP जैसा बनाओ, कोई दूसरी बार आपका उपयोग ना कर पाए। सुबह का सूरज शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। सब्र करो, जो आपका अपना है वो आपको मिलकर रहेगा। सोचते हैं सीख ले हम भी बेरुखी करना, सबसे सबकी कदर करते करते हमने अपनी ही कदर खो दी है। तन्हा रहना नज़रअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। आज के युग में सच्चा प्यार हार रहा है और खुश वही है जो 10 जगह मुँह मार रहा है। मुझसे दिखावे की मोहब्बत जताने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरा दिल तो वहीं बिकेगा जहाँ मेरे जज्बातों की कदर होगी। मैं कल क्या था ये कुछ लोग जानते हैं, मैं कल क्या बनूंगा ये पूरी दुनिया जानेगी। दर्द के सिवा मिला ही क्या है मुझे, अपनों से भी सपनों से भी। कितने काबिल बनो कि कोई आपसे ये बोल ना सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे से बुरे हालातों से कभी डरना मत, क्योंकि यही आपको आगे ले जाने के लिए हिम्मत देंगे। अभ्यास का महत्व। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था।
गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए, अब यही उचित होगा कि तुम अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों को काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, यह निशान बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज ने सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक घड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने गीवाण पदमंजरी की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल में हो, पढ़ाई में हो या फिर किसी और चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपको मेरी और वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मुझे हर एक की हकीकत पता है, बस मैं जानबूझकर चुप रहता हूँ। यह ज़रूरी नहीं कि जीने के लिए सहारा हो, और यह ज़रूरी तो नहीं तुम जिसकी हो वो तुम्हारा हो। ज़िंदगी में किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत होना। अगर उसे आपकी सच में परवाह है तो वो आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा। जो इंसान किसी की नज़र में बुरा नहीं तो समझ जाना वो बहुत चालाक है और वो
किसी का सगा भी नहीं।